ते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, पूज्य पांडे जी और स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, जिज्ञासु प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। आइए भगवान की कृपा की अनुभूति करते हुए जो क्रम चल रहा है, हम लोग जो गीता के 12वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं, तो चिंतन से पूर्व जो पाठ की प्रक्रिया चली हुई है, आइए बड़ी मस्ती के साथ पाठ करें। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो ह्यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष
उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णः सुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के चिंतन की यात्रा में हैं। पूज्य स्वामी जी भी अभी जुड़ गए हैं पटना से। पूज्य स्वामी जी को भी मेरा प्रणाम। कल एक चर्चा चली थी और जिस श्लोक पर हम लोग चिंतन कर रहे थे, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रियः। और ये चर्चा ये आई थी कि ये परिस्थितियां हैं, हर्षित होना, द्वेष होना, सोचना, शोक करना, आकांक्षा करना, शुभ और अशुभ का त्याग, ये मनस्थिति नहीं है, परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुई वृत्तियां होती है। इसलिए उसी परिस्थिति में कोई मुस्कुराता है और उसी परिस्थिति में कोई आनंदित होता है। इसलिए मैंने राम और सुग्रीव के संदर्भ में जो चर्चा की थी, दोनों की परिस्थिति एक होते हुए भी राम उसी परिस्थिति में प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और सुग्रीव रो रहा है और कह रहा है तजऊं यह शैला, उन परिस्थितियों से पलायन करने को सोचता है। एक सामना करने को सोचता है और एक पलायन करने को सोचता है। अब जरा देखना, हनुमान जी से कहता है सुग्रीव, जाके कह देखिए यदि बाली के भेजे हुए दूत हैं तो कौन है, क्या करूंगा, मैं इस पर्वत को ही छोड़ दूंगा। तो आप सोचना, परिस्थितियों से पलायन करने पर परिस्थितियां शांत नहीं होती हैं। और भक्त कौन है, उन परिस्थितियों से पलायन नहीं करता, उन परिस्थितियों में अपनी मनस्थिति को प्रभु से जोड़ के मजबूत बना के रखता है। और जिसने उन परिस्थितियों में भी अपने मन को मजबूती प्रदान करी है, वो परिस्थितियों का दास नहीं बनता, अपितु परिस्थितियों का निर्माता बनता है। ये चर्चा हम लोग कल कर रहे थे। और हम लोग प्रायः परिस्थिति में रहते हैं, स्वाभाविक है कि उन परिस्थितियों में रहने के कारण परिस्थितियां का तो स्वभाव है बदलना, और परिस्थितियां जब बदलती है तो फिर हम भी बदलना चालू हो जाते हैं। क्या क्या होता है फिर बदलाहट में, वही सूत्र या पकड़ना, हृष्यति द्वेष्टि सोचति कांक्षति। आप इसका मतलब है इन परिस्थितियों के बदलने पर हम में हर्ष भी आया, द्वेष भी आया, शोक भी आया और आकांक्षा भी आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो स्वरूप है यह है, यह परिस्थिति का स्वरूप है। ये हमें चिंतन करना है। मतलब ये सब जो कुछ हुआ है, देखा जाए तो बाहर की परिस्थितियों से हुआ है। अब याद रखना, फिर वो मैंने कल भी शायद कहा था, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाली बात।
परिस्थितियां बदली, थोड़ी देर में खुश हुआ, थोड़ी देर में दुखी हुआ। ये सारे के सारे किसी रेफरेंस से आ रहे हैं, किसी संदर्भ से आ रहे हैं। कैसे? अब इन सूत्र को तो आप समझ गए होंगे, हर्ष, शोक, आकांक्षा इत्यादि। अच्छा, शोक कहां से आया? पहले सोचना। सोचती शब्द पे मैं आपका ध्यान चाह रहा हूं। शोक आया कहां से? देखिए, हमें जो प्रिय लग रही थी कोई चीज, कोई वस्तु हमको अच्छी लग रही थी, वो वस्तु जब हमारे हाथों से छूट जाती है, उसको लेकर जो दुख होता है, उस दुख विशेष का नाम हम कह सकते हैं शोक। इसलिए उसका नाम है सोचती। मतलब क्या हुआ? ये दुख की अलग अलग हमारे यहाँ प्रकार है। प्रकार मतलब वैरायटी है, समझ लो। दुख की अलग अलग वैरायटी है। यह दुख आता है और इस प्रकार की वैरायटी वाला दुख है। मतलब वह हमारा प्रिय है, वो हमको चाहिए। पहले उस चीज के प्रति हमारा क्या था? मोह था। एक टेक्निकल वर्ड है, इनको पकड़ के रखना। वो हमारा उसमें मोह था। क्या मोह था? कि यह बना रहे, हमारे हाथ में आया है तो हमारे हाथ से न जाए, उस चीज के प्रति मोह हुआ। और वस्तु का स्वभाव है, जब वो वस्तु हमारे हाथ से सरक जाती है तो उस सरकी हुई चीज, उसको लेकर जो हमारे मन में दुख होता है, उसी दुख विशेष का नाम है शोक। सोचती, ये शोक। आप सब जानते हैं गीता का प्रारंभ कहां से हुआ है? गीता का प्रारंभ भगवान का उपदेश, अशोच्यानन्व शोचस्तम, दूसरे का 11वां श्लोक। तुम शोक मत करो। और भगवान के अंतिम उपदेश दिया जिस तरह से, और बड़ा प्यारा सूत्र है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो गीता का तो देखा जाए, ये 66वां जो श्लोक है 18वां का, ये तो गीता का तो पूरा सूत्र ही शोक मुक्त करना चाहते भगवान। अर्थात शोक शब्द को आप समझ लिए होंगे, जो मैंने अभी इसका डेफिनेशन बताया। तो एक परिस्थिति हमारे जीवन में शोक उत्पन्न कर रही है और एक परिस्थिति हमारे जीवन में हर्ष उत्पन्न कर रही है। अच्छा भाई, ये किसके जीवन में? हमारे जीवन में, हम जैसों के जीवन में। लेकिन भक्त के जीवन की जब चर्चा आती है तो भगवान कहने लगते हैं, जो साधारण रूप से जो परिस्थिति शोक और हर्ष उत्पन्न कर रही है, मेरे भक्त के जीवन में यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, नहीं होगा मेरे भक्त के जीवन में। और सज्जन, एक और बात कहूं, एक तीसरी परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, ये भी थोड़ा सा पकड़ लेना। तो कैसी परिस्थिति आती है? वह जो न तो मिला है न हमारे हाथ से निकल गया। दो चीजें होती है ना, कोई चीज हमको मिलती है और रहता क्या है? न मिली हुई चीज हमको मिले और मिली हुई चीज हमारे पास रहे। हर किसी की इच्छा होती है। मैं फिर याद दिलाऊं, पूज्यपाद भाई जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, एक वाक्य बोला करते थे, जो हम सोचते हैं, और मुझे बहुत प्रिय लगता है वाक्य, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं। ये वाक्य लिखा है, आपको बताऊं, गोरखपुर के गीता वाटिका में, वहाँ ये वाक्य लिखा है पूज्य भाई जी, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो हमको भाता नहीं है, और जो हमको भाता है वो हमारे पास रहता नहीं है।
समझ में आया ना? जो सोचते हैं होता नहीं, जो होता है भाता नहीं, भाता मतलब पसंद, और जो भाता है, जो पसंद आया, हमारे पास रहता ही नहीं। अब एक तीसरी परिस्थिति की जो परिकल्पना मैं आपके सामने रख रहा हूँ, चिंतन रख रहा हूँ, वो क्या है? जो हमें प्रिय है, जिस चीज़ की हमारी इच्छा थी, वो चीज़ तो हमें मिली नहीं है। जब मिली नहीं है तो हाथ से निकली भी नहीं है। आया समझ में ना? मिली नहीं है और मिली नहीं है तो हाथ से निकली भी नहीं है। फिर क्या है वो? हमारे हाथ में नहीं है, हाथ से आए तब न निकले, अभी तो आया ही नहीं। तो क्या होगा? आएगा, कोई वस्तु आएगी तो क्या होगा? हर्ष होगा। वो वस्तु चली जाएगी तो क्या होगा? शोक होगा। ये 4-5 सभी शब्दों को मैं ध्यान से पकड़ लेना। यो न हृष्यति, जो वस्तु आएगी उससे क्या होगा? हर्ष होगा। तो हृष्यति घटा कि नहीं? और द्वेष्टि, और उस जो चली जाएगी उससे क्या होगा? शोक होगा। और उसको चले जाने में जिन लोगों ने कुछ अपना करामाती दिखाई, उनके प्रति द्वेष होगा। तो हृष्यति, द्वेष्टि, शोचति। अब चौथी बात क्या आ गई? अब जो आया नहीं है उसके लिए एक भीतर से एक वृत्ति का आविर्भाव होता है, एक वृत्ति जागती है, मिल जाए, उसका नाम है कांक्षति। ये चारों शब्द आ गए, हृष्यति, सोचति, हृष्यति, द्वेष्टि, सोचति और कांक्षति। मैं आपको और स्पष्ट कर दूं जिससे कि आप समझ जाएं। जो वस्तु आपको अच्छी लगी और आपको मिल गई तो वहां आप उसके सामने रख दीजिए हृष्यति, या न हृष्यति मत लगाना भी है। दूसरा, उन वस्तु, और दूसरे, मैं पहले द्वेष्टि को छोड़ रहा हूं, सोचति, वो वस्तु हमारे हाथ से छूट जाए, उसका नाम क्या हुआ? सोचति। और वो छुड़ाने में जिन लोगों ने अपना कुछ योगदान दिया, उन लोगों के प्रति द्वेष्टि, द्वेष हो गया। और फिर वो वस्तु हमको चाहिए, इस प्रकार की जो वृत्ति, आकांक्षति, कांक्षति। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने क्या कहा? अप्राप्तम कांक्षति, जो हमारे पास नहीं है उसको पाना चाहता है। तो अब क्या कितनी बातें आ गई देखो। मतलब प्रिय हाथ में आया हर्ष, हाथ से गया शोक, फिर आया ही नहीं, तब जो वृत्ति जाग रही है वो आकांक्षा, और उसमें कुछ गड़बड़ करने वाले द्वेष। हर्ष, आकांक्षा, हर्ष, द्वेष, शोक और आकांक्षा। इन तीनों, इन चारों का संबंध किससे है? परिस्थिति से। आपकी कंडीशन किससे है? परिस्थिति से। ध्यान से समझना। जो भक्त होगा, क्योंकि भक्तों के लक्षणों की चर्चा आ रही है, जो भक्त होगा उसका जीवन कैसा होगा? और उसका जीवन स्वाधीन होगा। क्योंकि यदि हम इन चारों को लेकर चलते हैं तो आप हमेशा समझ लीजिएगा जीवन पराधीन बना रहेगा। लेकिन भक्त का जीवन पराधीन नहीं होगा। क्यों पराधीन नहीं होगा? क्योंकि वो चारों नहीं है, न हृष्यति, न द्वेष्टि, न सोचति, न कांक्षति। अच्छा, इन चारों से मुक्त है। भैया ये आपसे क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? चारों का संबंध किससे? बोले प्रिय वस्तु को लेकर है। बात समझ रहे हैं ना? इन प्रिय चीज को लेकर ही तो चारों का काम है। और भक्त का प्रिय कौन है फिर? भक्त का प्रिय सांसारिक वस्तु है ही नहीं। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। भक्त का प्रिय है परमात्मा। तो वो नित्य उसके अंग संग है, कभी उससे अलग होता नहीं है। तो हमारा प्रिय को लेकर जो चारों प्रकार की वृत्ति मन में उठ रही है,
और प्रिय कौन सी? बोले सांसारिक पदार्थों की प्रियता। लेकिन भक्त की जो प्रियता है इन वस्तुओं को लेकर नहीं है, क्योंकि भक्त का जो प्रिय है वो केवल 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 भगवान है। और भगवान नित्य अंग संग में है, नित्य उसके साथ है, कभी अलग हो ही नहीं सकता है। सूरदास जी के शब्दों में कहूं, कभी कन्हैया तुम बलवान अपने आप को मानते हो, हाथ छुड़ा के जात हो, निर्बल जानी के मोही, जाओगे जब हृदय सो, सबल कहूंगो तो ही। क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि वो भक्त एक क्षण भी परमात्मा से अलग हो ही नहीं, कभी अनुभव ही नहीं आता कि मेरे साथ भगवान नहीं है, नित्य परमात्मा है। तो प्रिय कौन हुआ उसका? तो भगवान हुआ। और भगवान का वियोग होता नहीं है तो शोक आएगा नहीं। परमात्मा को कहीं से पाना नहीं है तो आकांक्षा नहीं रहेगी उसके जीवन में। तो परमात्मा को कोई उससे छुड़ा नहीं सकता तो द्वेष नहीं रहेगा उसके जीवन में। और नित्य प्राप्त होने के कारण आनंद में रहता है, इसलिए हर्ष भी नहीं होता। आप बात समझ रहे हैं ना? ये है भक्त। तो स्वाधीन जीवन होता है। ये भगवान कहते हैं ये मेरे भक्त का जीवन है। और मैंने कल प्रात को जो जहां से प्रारंभ किया था ना, भक्त का जीवन परिस्थिति निरपेक्ष है। परिस्थितियों के कारण भक्त का जीवन नहीं बनता है, परिस्थितियां बदलती है, भक्त का जीवन परमात्मा के साथ एकाकार रूप में रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन मेरा भक्त ऐसा है। आगे क्या कहते हैं? ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। क्यों नहीं? बोले क्योंकि उसका प्रिय में हमेशा अलग हो नहीं सकता, साथ में रहता है। अच्छा भाई, नीचे की पंक्ति पकड़ना आप। शुभाशुभ परित्यागी। देखो, हमने शुभ और अशुभ का डेफिनेशन कैसे किया है? हमने शुभ और अशुभ की परिभाषा शास्त्र के अनुसार कैसे किया? बोले ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। हमको क्या चाहिए? हमको शुभ चाहिए। फिर क्या कहते हैं? यदि शुभ चाहिए तो शुभ कर्म करो, अशुभ नहीं चाहिए तो अशुभ कर्म मत करो। यही तो हम लोग कहते हैं ना, शुभ अशुभ। ये सीधा सा हमारे जीवन में शास्त्रों के आधार पर एक हम लोगों ने नियम बनाया। इसलिए क्या कहते हैं हम लोग? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। ऐसा प्राय एक गीत भी गाते हैं लोग, शुभाशुभ। अब यहां थोड़ा सा विचार करना, लेकिन यहां तो दोनों के बारे में भगवान क्या कहते हैं? शुभाशुभ परित्यागी। और हम लोगों के अब तक क्या समझ में आ रहा था? बोले अब तक ये समझ में आ रहा था कि भैया शुभ चाहिए तो शुभ करो, अशुभ का त्याग करो। लेकिन भगवान ने क्या कह दिया? दोनों का ही परित्यागी है। शुभ का भी परित्यागता है, अशुभ को भी त्यागता है। मतलब क्या कहना चाहते प्रभु? अब जो बाहर से आकर्षण आता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। किसी चीज को लेकर जब व्यक्ति के जीवन में बाहरी आकर्षण प्रकट होता है और भीतर से एक प्रकार के वासना का एक दबाव होता है, तो होता क्या है? आप लोगों का अनुभव होगा, सुना होगा। मैं वाक्य स्पष्ट कर दूं। बाहर से किसी वस्तु में आकर्षण हो और भीतर से वासना का उसके चित्त में दबाव पड़ता हो, तो आदमी जानते हुए भी अशुभ कर्म की ओर प्रवृत्त होता है। एकदम स्वाभाविक नियम है, किसी प्रकार से बिना लांग लपेट की बात कह रहा हूं। अब कभी कभी विवेक बार बार रोकता भी है उसको। अरे भैया जो तू कर रहा है ना, इसे अशुभ ही आवेगा, पर वो करता है, जानता है। और मैं महाभारत के दुर्योधन को एक बार याद कर ही लूं।
दुर्योधन क्या कहते हैं, बोले दुर्योधन ये सब काम तू कर क्यों रहा है, कारण क्या है करने का। तो दुर्योधन ने क्या जवाब दिया, मैं जानता हूं मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, धर्म क्या है अधर्म क्या है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। देखो क्या कहता है, मैं धर्म को अच्छी तरह से जानता हूं लेकिन धर्म करने में मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं, और जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्म को भली भांति जानता हूं लेकिन मैं अधर्म से अलग हो नहीं सकता, क्योंकि केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई भीतर बैठा है वो हमारे से ऐसा करा रहा है, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। अब यहाँ देव शब्द का अर्थ देवता नहीं समझ लेना, कोई इस प्रकार से दबाव, कोई दबाव दे रहा है। क्या दबाव है, बाहर से आकर्षण है और भीतर से वासना का एक दबाव है, तो जानते हुए भी विवेक रोकता है, फिर भी साधक अशुभ में प्रवृत्त होता है। तो आप जरा सोचिएगा, शुभ को जानते हुए शुभ नहीं करेगा वो, तो ये क्या हुआ, प्रायः सामान्य लोगों का जीवन में ऐसी स्थिति आती है। तो मुझे लगता है तो उसने क्या काम किया कि उसने शुभ का पूरा ही त्याग कर दिया, अशुभ में लग गया और अपने लिए उसने नरक की अच्छी तरह से रचना कर ली, नरक तैयार कर दिया उसने, यह निकृष्ट जीवन हो गया। ठीक है, ये हुआ निकृष्ट जीवन। मैं सुबह सुबह परित्यागी पर चर्चा कर रहा हूं, ये निम्न स्तर का जीवन। और मध्य जीवन कैसा है, बीच वाला वो जीवन है, शुभ का तो कार्य करता है और अशुभ को त्यागता है, अशुभ से दूर रहता है और शुभ को करता है। फिर क्या कहा जाता है, भैया शुभ कर्म करो, अशुभ को छोड़ो, शुभ को पकड़ो। ये हुआ सामान्य स्थिति। पहला सूत्र मैंने क्या कहा था, जो विवेक के रोकने पर भी शुभ को न करके अशुभ को करता है, ये निम्न स्तर का। मध्य स्तर का जीवन शुभ को करता है, अशुभ को छोड़ता है। अब भैया जो सिद्ध होते हैं उनका जीवन कैसा है, भैया ये तो सिद्ध भक्तों की चर्चा हो रही है ना, भक्त भी तो सिद्ध होते हैं। साधन सिद्धि, भरत जी कहते हैं ना मानस में, साधन सिद्धि राम पगने हु। भरत जी ने कहा ये साधन सिद्धि क्या है, भगवान के चरणों में प्रेम। तो भक्त सिद्ध है, केवल साधक नहीं है। तो अब जो है फिर वो क्या करता है, वो कहता है शुभ और अशुभ कर्मों से आने वाला, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का फल मुझको चाहिए ही नहीं। देखो ध्यान देना, शुभ और अशुभ दोनों मुझको चाहिए ही नहीं। जिसको आजकल की भाषा में मैं कह दूं, पूरी तरह से वो टांग तोड़ दी भगवान ने। चाहिए नहीं भक्त को। अच्छा भाई तुम्हें शुभ नहीं चाहिए, तुम्हें अशुभ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बोले कुछ तो चाहिए, बोले हाँ एक चीज चाहिए, उस चीज का नाम है परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरे कृष्ण। न मेरी शुभ अशुभ पर दृष्टि है, न मेरी और किसी पर दृष्टि है। मेरी दृष्टि किस पर है, केवल प्रभु पर है, और परमात्मा ही चाहिए। परमात्मा से नहीं चाहिए, परमात्मा को चाहता हूं। समझ रहे हैं ना, परमात्मा को चाहता हूं, परमात्मा से नहीं चाहता हूं। क्योंकि परमात्मा से चाहता तो मैं शुभ चाहता, अशुभ तो नहीं चाहता। क्योंकि न शुभ पर दृष्टि है न अशुभ पर दृष्टि है। वो क्या कहता है, परमात्मा से मैं नहीं चाहूंगा, मैं परमात्मा को चाहूंगा। भक्त ये चाहता है, और वो भक्त जानता है ये जो शुभ और अशुभ किससे मिलते हैं, कर्म से मिल रहे हैं। बहुत गंभीरता से समझना, शुभ और अशुभ जो आपको प्राप्त हो रहे हैं आपके कर्म से मिल रहा है। और भक्त अच्छी तरह से जानता है परमात्मा कर्म से मिलते नहीं है, परमात्मा करुणा से मिलते।
इसलिए कर्म से मिलने वाला कन्हैया नहीं है, वो तो करुणा से मिलता है। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों की उसने क्या कर दी, पूरी तरह से अवकाश पे भेज दिया, छुट्टी कर दी, बर्खास्त कर दिया, मतलब पूरी तरह से हटा दिया। अच्छा भाई, शुभ और अशुभ इन दोनों से वो पर हो गया। और हमारे आचार्यों ने इतनी सुंदर व्याख्या कर दी है यहाँ, शुभ और अशुभ दोनों से परे कौन सी चीज है, क्या है, तो इसको आप थोड़ा सा पकड़ लीजिएगा, आपके पास पेन हो तो लिख लीजिएगा। शुभ और अशुभ से पर चीज है यदि आप सोपाधिक है, दोनों पकड़ना। सोपाधिक का मैंने अर्थ क्या किया था, यदि सगुण साकार के उपासक है तो वो है भक्ति, शुभ और अशुभ से पर है भक्ति। आप यदि भगवान के सगुण साकार के उपासक है तो शुभ और अशुभ से पर तत्व है, उसका नाम है भक्ति। और यदि आप निरुपाधिक हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो आपके जीवन में शुभ और अशुभ उससे पर क्या है, ज्ञान। अब आपके ऊपर की बात है, भक्त है तो भक्ति है, और ज्ञानी है तो ज्ञान है, और ज्ञान में भी शुभ अशुभ नहीं है, और भक्ति में भी शुभ और अशुभ नहीं है। इसलिए भगवान को कहना पड़ता है, अर्जुन शुभाशुभ परित्याग, क्योंकि उसने न शुभ को पकड़ा न अशुभ को पकड़ा। किसको पकड़ा, भक्ति को पकड़ा। किसको पकड़ा, ज्ञान को पकड़ा। सोपाधिक है तो भक्ति को, निरुपाधिक है तो ज्ञान को। आई बात समझ में, बात स्पष्ट हो रही है शायद, इसलिए इस बात को थोड़ा पकड़ लेना, बहुत बड़ा सुंदर सूत्र है सज्जनों। वो श्रेष्ठतम अवस्था है, और श्रेष्ठतम अवस्था को पाना है तो आपको शुभ से और अशुभ से दोनों से ही निकलना पड़ेगा। मुझे हालांकि कई भाव तो आ रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूं आज इस श्लोक को पूरा ही कर ही दूं। एक भाव आ रहा है, जब भगवान नृसिंह प्रहलाद को दर्शन देखने के बाद क्या कहते हैं, प्रहलाद दोनों से ऊपर उठ जाओ तुम। कैसे करना सरकार, भोगे न पुण्यम कुशले न पापम, आहा कले वरम काल जबे न हित्वा हत्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम बिताय मामेस्यसि मुक्त बंध। यदि मुझको पाना है तो दोनों को खत्म करके आओ। बोले क्या खत्म करना, ए भोगे न पुण्यम, सारा पुण्य खत्म कर दो, भोग लो। कुशले न पापम, जो भी आया पाप भी भोग लो, क्योंकि पाप पुण्य का द्वंद्व मुझ में नहीं चलता है। भक्त हो ना, इससे ऊपर उठ जाओ। हे प्रभु पापोहम पाप कर्मान, क्यों बोलेगा वो, क्योंकि मैं उसमें हुई नहीं, मैं तो परमात्मा से हूं। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों के एरिए से भक्त को निकलना पड़ेगा, भक्त को वहां से बाहर होना ही पड़ेगा। इसलिए महाभाष्य में थोड़ा शंकराचार्य की वाणी के बिना तो गीता पूरी होती नहीं है। आचार्य शंकर क्या कहते हैं, शुभाशुभे कर्मणि परित्यक्तुम शीलः कर्म त्यागेन। शुभ और अशुभ प्राप्त होने वाले उन कर्मों से ऊपर उठ चुका है कर्म त्याग। कर्म त्याग का मतलब क्या है, फल त्याग। उसको चाहिए ही नहीं है फल उस प्रकार का, क्योंकि उसका उधर ध्यान ही नहीं है, उसका ध्यान भगवान में। मतलब क्या है, भगवान यहां ये कहना चाहते सज्जनों, शुभाशुभ परित्यागी। हे अर्जुन, मेरे भक्त को शुभ परिस्थिति से और अशुभ परिस्थिति, दोनों परिस्थितियों से कुछ लेना देना नहीं। लेना देना नहीं है का मतलब क्या हुआ, वो शुभ से सटता नहीं है और अशुभ से हटता नहीं। ये भी पकड़ लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। प्राय अक्सर हमारा जीवन कैसा होता है, हम शुभ तत्वों से सटते हैं और अशुभ तत्वों से हटने का प्रयास करते हैं, और सटना और हटना दोनों ही घातक होते हैं। और मैं कई बार आप लोगों के सामने इस बात को रख चुका हूं, नदी
जब नीचे सामने वाली तट से तो सटे और उस तट से हटे तो आप जानते क्या होगा? नगर डूब जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। तो दोनों के तट से न सटना है ना हटना है, दोनों के तट के बीच में से इसको निकलना है। भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है वो कभी सुबह मिलता है ना, मजा आ गया भाई, इतना हर्षित हो गया हो, और जब दुख आ गया, अरे मर गए हम तो। कई बार तो लोग दिन में 10 बार मरते हैं। थोड़ी गर्मी क्या हो गई, मर गए गर्मी से। बारिश क्या हो गई, इतनी बारिश, मर गए महाराज। 10-15 बार तो लोग मर जाते हैं। लेकिन मेरा भक्त नहीं, मेरा भक्त कहता है मेरे जीवन में शुभ भी आते हैं अशुभ भी आते हैं। जब शुभ के प्रति मैं सटूंगा तो अवश्य ही अशुभ के प्रति हटने का प्रयास होगा, और सटना और हटना दोनों ही गड़बड़ है। न शुभ से के प्रति आकर्षण है, न अशुभ के प्रति उसको द्वेष है, उसको तो सीधा लक्ष्य है भगवान। इसलिए सज्जनों, वह दोनों से श्रेष्ठतम अवस्था भक्ति की अवस्था में पहुंचा है, और भक्ति की अवस्था में पहुंचकर परमात्मा से जुड़ा है, परिस्थिति से नहीं जुड़ा है। मैं कई बार कह चुका हूं, एकनाथ जी के जीवन में शुभ परिस्थिति आई। उनकी पत्नी अनुकूला थी, और जो भजन करने बैठ जाते थे एकनाथ जी उनको साथ देते थे। तो शुभ परिस्थिति आई, लेकिन वो पत्नी से नहीं जुड़े, बल्कि ये कहते प्रभु की कृपा से ऐसी पत्नी मिली, परमात्मा से जुड़ गए। तुकाराम जी की पत्नी उनकी प्रतिकूला थी, लेकिन वो जानते थे ये प्रतिकूला पत्नी अनुकूला पत्नी, ये परिस्थितियां हैं, मेरा इनसे नहीं जुड़ना है, बल्कि जो परिस्थितियां आई उन परिस्थिति में भजन करना है। तो क्या कहते हैं, प्रभु की कृपा। पत्नी अनुकूला आती तो शायद भजन नहीं हो पाता, प्रतिकूला आई तो भजन करना सीखा। एकनाथ जी कहते अनुकूला पत्नी हुई तभी भजन हो पाया, और नरसिंह मेहता की पत्नी ही छोड़ के चली गई। और क्या कहते, भलू थयु भागी जंजाल, सुखे भजीसु श्री गोपाल। तो कहते पत्नी रहती तो शायद भजन नहीं हो पाता, तेरे मुंह में फंसता, ये भी प्रभु कृपा है। तो ये जो संत लोग हैं ये परिस्थिति से सटे नहीं है, कभी परमात्मा से सटे रहे, परमात्मा से जुड़े रहे। इसलिए वो कहाँ है, वे प्रभु निवासी है, परिस्थिति निवासी नहीं है। ये भी नोट कर लीजिएगा, भक्त प्रभु निवासी है, परिस्थिति निवासी नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, भक्त का जो परमानेंट एड्रेस है वो परमात्मा है, भक्त का एड्रेस परिस्थिति नहीं। क्यों? वो जानता है जो परमानेंट है उसी को परमानेंट एड्रेस बनाना है। क्योंकि परिस्थितियों को एड्रेस करूंगा ना, परिस्थितियों का पता बताऊंगा तो परिस्थितियां स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है, और परमात्मा स्थायी होने के कारण मेरा स्थायी पता भगवान है, भगवान के चरण शरण है, भगवान का हृदय है। इसलिए वो भक्त कहाँ रहता है, कल वाली बात याद करिएगा, ब्रह्मांड उदरस्थ हो सकता है, भक्त हृदयस्थ होगा। भक्त तो भगवान के हृदय में होगा। इसलिए सज्जनों, भगवान कहते हैं अर्जुन, इस रहस्य को जो जानता है वो किसी प्रकार के बंधन ऋण परिस्थितियों से बंधता नहीं। एक मैं श्लोक मुझे याद आ रहा है, आप इस श्लोक को श्लोक के बारे में बता दूं। ये नवयोगेश्वरों का संवाद है। नवयोगेश्वरों के संवाद में सबसे श्रेष्ठ, सबसे अंत में जिन ऋषि ने अपना संवाद रखा है उन ऋषि का नाम है श्री करभाजन जी। तो करभाजन जी महाराज क्या कहते हैं, विदेराज निमि को समझाते हुए कहते हैं कि हे निमि, देवर्षि भूतात्म नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम।
बड़ा प्यारा सूत्र है। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है इस श्लोक के ऊपर। इस श्लोक का तो पहले अर्थ बता दूं। भक्त, जब व्यक्ति परिस्थितियों से जुड़ता है, संसार से जुड़ता है, उसके ऊपर कई प्रकार के ऋण होते हैं। देव ऋण है, पितृ ऋण है, भूत ऋण है, कई प्रकार के उसके ऊपर ऋण है। लेकिन वो उनसे न जुड़कर क्या कहा भगवान करभाजन जी कहते हैं, सर्वात्मनायः शरणम शरण्यम। चाहे ऋषि हों, चाहे भूत हों, चाहे पितृ हों, सबके आत्मा कौन है? भगवान। तो भगवान से वो जुड़ गया तो क्या हुआ? गतो मुकुंदम, परमात्मा को आत्मसात कर लिया। परिहृत्य कर्त्रम, वो सारे ऋण से मुक्त हो गया और परिस्थितियों से मुक्त हो गया। आप समझ रहे इस बात को? कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इस श्लोक के आधार पर मैं एक संस्मरण सुना दूं। मैं पूज्य चरण आचार्य गुरुदेव भागवतानंद सरस्वती जी के साथ बहुत पहले जोधपुर में उनकी सेवा में था। तो उन्होंने मुझे कहा था, बेटा इस बार तुम नवयोगेश्वर का संवाद सुनाओ यार। बड़ा प्यारा प्रकरण है नवयोगेश्वर का संवाद। हम लोग तो हम देखते हैं ना कि भागवत जी की कथा करने वाले लोग, और मैं भी उसमें मैं भी करता हूँ, लेकिन अब समय का कभी कभी होता है। लेकिन नवयोगेश्वर का संवाद तो उड़ा देते, कोई बोलता ही नहीं। इतना सुंदर प्रकरण है। तो मैंने जब ये कहा कि भाई परमात्मा का भजन करने वाला सारे ऋणों से मुक्त हो गया, उसके ऊपर किसी प्रकार का ऋण नहीं है, खत्म। तो हमारे महाराज जी ने मेरे का प्रवचन के बाद फिर महाराज जी ने अपनी बात कही। तो क्या कहने लगे, आज तो शास्त्री जी ने एक एटम बम छोड़ दिया। जैसे एटम बम सबको खत्म कर देता है, उसी तरह से इसने भगवान के शरण को तो इन्होंने एटम बम बना दिया। और एटम बम सब प्रकार की परिस्थितियां ऋणों से मुक्त कर देता है। एटम बम में भगवत शरणागति, सारे ऋण खत्म कर दिया आपका। क्यों? और प्रभु निवासी। और ये बात गीता का इसी 12वां अध्याय का मैं याद दिलाऊं आपको। प्रभु निवासी क्यों कहा? परमात्मा स्वयं कह रहे हैं। तो साधना की दृष्टि से कहीं श्लोक कितना प्यारा लगता है ना। 8वां कल भी मैंने आपको दिलाया था याद। भगवान कह रहे हैं, भक्त कहीं रहेगा ही नहीं। कहाँ रहता महाराज? निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इसके ऊपर मैं क्या बोलूं अर्जुन, मेरे भक्त का परमानेंट एड्रेस मैं हूं। निवसिष्यसि मय्येव, इसलिए परमात्मा इस 8वें श्लोक में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी घोषणा कर रहे हैं। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भक्त भगवान में ही रहता है। योग दर्शन एक बहुत बढ़िया चीज आपको कहूं, जो पतंजलि का योग दर्शन है, उस योग दर्शन में एक उपाय बताया है। इसको भी थोड़ा सा पकड़ना और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। योग दर्शन में क्या कहा है? पहले तो कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग का अर्थ क्या किया वहां? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, इसका नाम है योग। ठीक है। अच्छा, उसके तुरंत बाद दूसरा सूत्र पतंजलि ने क्या दिया? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उसके बाद चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए तो योगी कहाँ रहेगा? बोले अपने दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान हो जाएगा, वहां रहेगा। अच्छा, फिर तुरंत प्रश्न उठा, यदि वो दृष्टा के स्वरूप में नहीं रहेगा योग में, दृष्टा मतलब जानते हैं भगवान, परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, नहीं हुआ तो क्या होगा? उसका विकल्प भी दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है। क्या होगा? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ये श्लोक सूत्र है गीता योग दर्शन में। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र मतलब अगर उसका दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान नहीं हुआ तो उसका अवस्थान कहाँ होगा? बोले उसकी वृत्ति में होगा। जैसे चित्त की वृत्ति है, मन की वृत्ति है, इंद्रियों की वृत्ति है, वहां उसका निवास हो जाएगा।
यदि दृष्टा में नहीं हुआ तो। वृत्ति सारूप्य होगा, मतलब वृत्ति में जो रूप बनेगा वही उसमें बनेगा। जैसे कहा जाए हमारी वृत्ति में, मन की वृत्ति में क्रोध का रूप आ गया, तो आप कौन हो गए? आप हो गए क्रोधावतारम, क्योंकि आप अपने में नहीं है, किसी वृत्ति में आश्रित हो गए। कौन सी वृत्ति में? मन की वृत्ति में। और मन की वृत्ति में आश्रित हो गए आप, तो होना क्या था? दृष्टा के रूप में आश्रित होना था। दृष्टा में नहीं हुआ तो मन में हुआ, मन की वृत्ति में। और मन में क्रोध आया, और क्रोध का असर कहाँ हुआ? बोले आप में आ गया, क्योंकि आप उसी में थे। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, इसी का नाम है सारूप्य। वो रूप आप में घटित हो गया। दूसरा एक उदाहरण मैं और दूं आपको। अभी उदाहरण देने पर तो बहुत विस्तार हो जाए, केवल संकेत करो। गीध, जटायु, जटायु जी के विषय में कहा जाए, रावण ने कितना बड़ा वो किया, पंख काट दिए, लेकिन जटायु जी की स्थिति किसमें है? बोले भगवान में। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, गीध देह तजी धरी हरि रूपा। अरे महाराज, ये प्रसंग बहुत प्यारा है, कभी अवसर मिलेगा तो चर्चा करूंगा। देखिए, गीध, उस गीध का शरीर त्याग दिया उन्होंने, कैसा रूप बन गया? हरि रूपा, हरि का रूप बनाया। बोले क्यों? बोले उनकी वृत्ति में उनका निवास नहीं है, परमात्मा में उनका निवास है। अगर वृत्ति में होता तो फिर हरि रूपा नहीं बनते हो। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम था। याद रखना, अगर वृत्ति में हर्ष है तो आप हर्षित हुए बिना रह नहीं पाएंगे। और याद रख, और एक बात कहूं, वृत्ति आएगी कहां से? वृत्ति कहां से आएगी? परिस्थिति से। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? या तो तुम स्वरूप में चले जाओ या परिस्थिति में चले जाओ। इन दोनों का ऑप्शंस पकड़ लेना, थोड़ा सा आपके लिए ऑप्शन दे दिया है। या तो क्या जाओ, कहां जाओ? या तो अपने स्वरूप में जाओ या वृत्तियों में जाओ। वृत्तियों ने परिस्थितियों में जाओ, ये आपके ऊपर की बात है। और याद रखना, परिस्थिति किसी की कभी भी एक रस नहीं बनी, एक रूप नहीं बनी। ये तो आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? करते हैं। और याद इस बात का रखना, और जब परिस्थिति आती है कभी कभी अनुकूल परिस्थिति आ भी जाए, तो उस परिस्थिति में दुख नहीं है, क्या आप गारंटी दे सकते हैं? सोचिएगा, आपको सुख की परिस्थिति आ जाए और दुख नहीं है, आप कह सकते हैं क्या? जैसे कई लोग कहते हैं ना, अरे महाराज वहां गए थे, क्या बढ़िया खाना था, बढ़िया पकवान था, थोड़ा ज्यादा खा लिया खाते खाते। ऐसा कई लोग हमसे बातचीत करते हैं, क्योंकि खाते खाते कभी कभी और भी ये भी ले लूं, ये भी ले लें, कई बार होता है ना। तो खाने की जो परिस्थितियां थी, क्या थी? सुख की परिस्थिति आई थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ? एसिडिटी, छाती में दर्द, सर में दर्द, उल्टी। क्या हुआ इससे? बोले जो सुख की परिस्थिति जो आई थी और दुख रहित नहीं थी। ये तो आप स्वीकार करेंगे। आज तक तो ऐसा हुआ भी नहीं। और एक बात बताऊं, हम तो भाई पुराणों को थोड़ा बहुत देखते हैं, भागवत जी को, अन्य ग्रंथों को। पुराणों में भी ऐसा कभी बताया नहीं है कि ऐसा कोई राजा था जिसकी परिस्थिति एक जैसी रही हो। नहीं, हम लोग सब लोग क्या कहते हैं? सब दिन होतन एक समान। सब दिन एक समान नहीं हो सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? जब दशा यह है तो परिस्थिति निवास बंधन कारक है या नहीं है, यह निर्णय आपको करना है। हम किसी परिस्थिति में रहने लगें
तो हमारे लिए बंधन है या नहीं, आप विचार कर लीजिएगा। है बंधन। मुक्ति क्या है? फिर मुक्ति किसको कहेंगे? मुझे श्रीमद् भागवत में जो सुखदेव जी भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक संख्या, मुझे इतना अप्रोक्सीमेट 5 या 6, छठे श्लोक में शायद कह रहा हूं, संभवतः इतना में, जब वो 10 प्रकार के भागवत के लक्षणों की चर्चा करते हैं तो वहां मुक्ति की परिभाषा उन्होंने दी है और मुझे बहुत प्रिय लगता है। और क्या कहते हैं सुखदेव जी महाराज? मुक्तिर हित्वा न्यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। और यदि इस श्लोक की गहराई तक आप पहुंचेंगे ना तो आपको लगेगा क्या परिभाषा दी होगी। मुक्तिर हित्वा न्यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। देखो क्या मतलब हुआ? अनात्म भाव को परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होने का नाम है मुक्ति। वो बंधन नहीं हुआ। तो अन्यथा रूपम हित्वा, ये पकड़ लेना थोड़ा सा। तो क्या हुआ? हमारी जो चित्त की वृत्तियां अनेक रूप धारण करती है और उन धारण करने के बाद वो चित्त की वृत्तियों में उठा हुआ रूप हमारे में आ जाता है, हावी हो जाता है। ये तो साधना के मार्ग में पूरी तरह से गलत है। फिर सुखदेव जी क्या कहते? हित्वा मतलब क्या है? जो आप है उसमें रहें, जो अपना स्वरूप है उसमें रहें, भगवान का स्वरूप है उसमें रहें। अन्यथा रूपम हित्वा, जो आपका स्वरूप नहीं हो सकता, भगवान से जो परम तत्व से जो विलग है उसमें हमको रहना नहीं है, टिकना नहीं है। अन्यथा रूपम हित्वा, तब आप मुक्त है। इसलिए त्याग शब्द को पकड़ना। किसको त्यागना? भगवत विरोधी को त्यागना, मुक्ति विरोधी को त्यागना, स्वरूप विरोधी को त्यागना, इसका नाम है। और अपने स्वरूप में रहना। मृत्यो मुक्षीय, मृत्यु से तो मुक्त हो जाए। माँ अमृतात्, अमृत से मुक्त न हो, अमृत से तो जुड़े रहें। तो अमृत से जुड़ना, स्मरण धर्मा संसार से अलग समझना, मैं परमात्मा का हूं, मेरी जाति परमात्मा की है, उसी का नाम है मुक्ति। तो योग दर्शन ने क्या कहा? चित्त की वृत्ति को निरोध करना योग है और फिर अपने स्वरूप में जाना। यहां भगवान क्या कह रहे हैं? जो मेरा भक्त है उसमें तो यूं ही हो जाता है, उसको निरोध रोध के चक्कर में रहना नहीं पड़ता है, वो तो स्वतः ही परमात्मा से, मुझसे जुड़ा हुआ है। ये तरीका है। क्या बोले? वो परिस्थितियों में रहेगा नहीं, वो मुझ में निवास करेगा। एक अंतिम बात कह के इस श्लोक को भी मैं कंक्लूजन करूं। देखिए यहां भगवान ने जो 4 बातें कही, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, इसको इस रूप में देखना। ये 3 काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल और सर्वकाल, इसको पहले आप नोट बना लीजिए, नोट्स, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, ये दोनों के आगे आप लिख लें। क्या लिखें? यह वर्तमान काल के दोष की निवृत्ति है। क्योंकि हर्षित होना और द्वेष करना यह वर्तमान काल। तो यदि हर्षित नहीं है, द्वेष नहीं करता, तो वर्तमान काल के दोष की निवृत्ति हो गई। न सोचती, शोक कहाँ का होता है? बीते हुए कल का होता है। तो न सोचती, तो इसका अर्थ क्या हुआ? भूतकाल के दोष की निवृत्ति हो गई। समझ में आ रहा है ना? तीसरी बात, न कांक्षति, इच्छाएं किसकी होती है? आने वाले कल में हमको ये मिले, तो भविष्य काल। तो अब न कांक्षति जब कह दिया तो भविष्य के दोष से भी वो निवृत्त हो गया। भक्त क्या हुआ फिर?
फिर मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये कोई प्रवचन नहीं है, ये तो हमारा स्वाध्याय है। इसका अर्थ है जब यो न हृष्यति न द्वेष्टि कहेंगे भगवान, तो वर्तमान काल का दोष उसके जीवन में नहीं है। न सोचती कहते हैं तो उसके जीवन में भूतकाल का कोई दोष नहीं है। और न कांक्षति कहेंगे तो भविष्य को लेकर भी कोई उसके ऊपर दोष नहीं है। और सर्वारंभ शुभ परित्यागी जब भगवान कहते, वो तो सर्वकाल के निवृत्ति है, सर्वकाल के दोष की निवृत्ति है। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के दोषों की निवृत्ति है। और शुभ परित्यागी कह देते हैं तो सर्वकाल के दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। क्यों होगी ऐसी? तो भगवान कहते क्योंकि वो मुझ में है। और यदि अर्जुन इस प्रकार का कोई भक्त है तो मैं उसके लिए घोषणा करी दूं। बोले क्या घोषणा करेंगे आप? उसके लिए आप घोषणा करें, भगवान कहते हैं भक्तिमान यह स मे प्रिय। वो भक्तिमान है क्योंकि उसके पास भक्ति है, और भक्ति होने के कारण वो मुझे प्रिय है। समझ रहे ना बात को? भक्तिमान होने के कारण भगवान कहते हो मुझे प्रिय। और भक्तिमान बनना है तो ये चीज़ें आपके जीवन में आनी चाहिए। आप परिस्थितियों में न रहें, परमात्मा में रहें। परिस्थितियां आने और जाने वाली है, परमात्मा नित्य है। मैंने अपना संबंध उसी परमात्मा से बनाया है, इसलिए परमात्मा नित्य है, मैं भी नित्य परमात्मा का हूँ। ये भीतर से भाव जब आए तो यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय। और मुझे प्रिय होता है। और उस भक्त में तीनों कालों की, सर्वकाल की दोष की निवृत्ति हो जाती है। ये इसका हम लोगों को सूत्र मिला है। इस पर हम लोग चिंतन और करते रहेंगे। तो हम अब कल फिर आपको आगे के सूत्र में ले जाएंगे। कल हम लोग 18वां श्लोक पर चिंतन करेंगे। अभी हमारे पास 3 श्लोक बचे हैं, 18, 19 और 20। मैं भी थोड़ा सा अपनी दृष्टि से थोड़ी ये सोच भी रहा हूँ, जब जिस दिन हमारा